गुड मॉर्निंग। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और आज हमारा जो है पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सुबह 9 बजे बेस्ट 200 हमारे एमसीक्यूज़ की। बेस्ट 200 जी आपके करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की मैंने वीडियो बनाई थी, उसका पार्ट सेकंड आया था कल। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए और आपके पूरे करंट अफेयर अक्टूबर मंथ के कंप्लीट हो जाएंगे सेकंड पार्ट। और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट भी बनाया था 15 तारीख को। तो ये देख लीजिए वीडियो और अपना जो है पढ़ लीजिए और देखते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिल जाएगी। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। एंड आप मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। उसको परचेज़ करने का आज जो है लास्ट डे है, 31 अक्टूबर है। और पहला कोर्स है हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू डिस्कस किए हैं हर सब्जेक्ट के। और प्लस दूसरा है जीएस कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा थ्योरी कोर्स है, इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है टॉपिक वाइज से सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। दोनों में सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, लेकिन बात ये है ये एमसीक्यू कोर्स है, ये हमारा थ्योरी कोर्स है। ये कंसेप्चुअल है, ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जीएस आती है तो आप जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू कोर्स लीजिए, और आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस कोर्स लीजिए। और आप इन कोर्सेज को परचेज कैसे करेंगे, तो आपको क्या है, स्टडी आईक्यू की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। बेस्ट सेलिंग कोर्स के साथ यहाँ पे व्यू ऑल का बटन है, इसको दबा देना। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको जीएस कोर्स दिखेगा और लास्ट में जाके आपको दिखेगा हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स। तो आप परचेज कीजिए अपने कोर्सेज को और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Indian Army Commander Conference is being held from October 26 to 29, 2020 in which of the following city? भारतीय सेना कमांडर सम्मेलन 26 से लेकर 29 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है इसको एड्रेस किसने किया था? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था और जो है ये आपका सम्मेलन हुआ था। अब बात करते हैं हमारी आर्मीज़ के ऊपर। ठीक है, आर्मी होती है हमारी एक, ठीक है, एक आपकी नेवी याद कर लो और एक आपका एयरफोर्स होती है। 3 हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। हमारी आर्मी की जो इस फाउंडेशन डे है वो 15 जनवरी आर्मी डे कहते हैं। नेवी डे होता है 4 दिसंबर। 8 अक्टूबर होता है हमारा एयरफोर्स डे। आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने। और नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एयरफोर्स के चीफ कौन है हमारे? डेट इज़ द मार्शल राकेश कुमार सिंह भदूरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। किस पर्सन ने टाइटल जीता पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स 2020? और इन्होंने जो है जर्मन ग्रेट जो आपके जो है फार्मूला 1 रेसर हैं, डेट इज़ माइकल शूमाकर, इनका जो है रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये टाइटल जीता है किसने? लुइस हैमिल्टन ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। लुइस हैमिल्टन जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, आपके ब्रिटिशर हैं। और प्लस जो है इनकी जो गाड़ी है वो किसकी है? मर्सिडीज़। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लुइस हैमिल्टन ने इस साल बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। ये सारे अवार्ड जो हैं इन्होंने जीते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? लुइस हैमिल्टन इज द करेक्ट वन। यशोमती नंदन दास जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे? किस ऑर्गेनाइजेशन थे? जान के यशोमती नंदन दास जी, ये जो है अध्यक्ष थे इस्कॉन के। इस्कॉन गुजरात के जो ये आपके चीफ थे। इस्कॉन क्या है? ये जो है कृष्ण भगवान के ऊपर है, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चैंटिंग करते हैं इस्कॉन वाले करते हैं। तो गुजरात के अंदर ये मंदिर है और यशोमती नंदन दास जी इनके जो हैं कर्ता धर्ता थे और डेट मीन्स प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। इनके देहांत हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन लॉन्च किया अक्टूबर 27 को। उसका थीम क्या था? अब ये जो है ये थीम जो था इसका नाम था डेट इज़ विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया।
तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। सतर्क भारत, समृद्ध भारत, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब बात करते हैं हमारी जो विजिलेंस की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी जो आपका ये सेलिब्रेट भी करते हैं आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये आपका 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक जो है इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसके मिनिस्टर हमेशा कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। सीबीआई की अगर हम बात करते हैं तो सीबीआई के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, डेट इज़ ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला, ये हमारे आईपीएस डायरेक्टर जनरल हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया, सतर्क भारत, समृद्ध भारत, आंसर इज ए ऑप्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स 2020, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस 2020 जो है हमने कब मनाया, तो ये सेलिब्रेट किया 24 अक्टूबर को, आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। 24 अक्टूबर इज़ द करेक्ट आंसर। डिप्लोमेट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर का, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, डेट इज़ वी मुरलीधरन, वी मुरलीधरन इज़ द जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वी मुरलीधरन, ठीक है, यह याद रखनी है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। 9 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा इंडियन फॉरेन सर्विस डे, इंडियन फॉरेन सर्विस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर, याद रखिए, आंसर इसमें 24 अक्टूबर इज़ द करेक्ट वन। आरबीआई ने अभी एक पेमेंट ऑपरेटर को जो है शिफ्ट किया है टू इंटर ऑपरेबल क्विक रिस्पांस कोड्स बाय विच डेट, मतलब जो है क्यूआर कोड्स लग जाएंगे आपके ट्रांजैक्शन के लिए, तो इस तरीके से आप क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑपरेटर ऐसे काम करेंगे। तो ये कब तक होगा, ये मार्च 2022 तक, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मार्च 2022। वेटरन जो है आपके प्रसिद्ध गुजराती फिल्म जो संगीतकार जिनका नाम है महेश कनोदिया, ये इनका हाल ही में देहांत हो गया है और ये लोकसभा एमपी थे। कौन सी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कहाँ से ये सांसद थे, तो ये थे पाटन से। पाटन कहाँ पे है, पाटन इज़ इन द गुजरात। ये पाटन आपको याद होगा, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें, जीएस जहाँ पे आती है, अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान, तो बैरम खान की जो हत्या की गई थी वो पाटन गुजरात में ही हुई थी, ठीक है, ये याद रखिए। सो गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात की जो कैपिटल है डेट इज गांधीनगर। आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं और विजय रूपानी जी जो हैं यहाँ के सीएम हैं, आंसर इज ए ऑप्शन। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2020 जो है ऑब्जर्व कब किया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस 2020 जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं हम अगेन 24 अक्टूबर को, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और इस साल का जो थीम था वो क्या था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है आपकी टेक्नोलॉजीज, न्यू सोल्यूशन टू द डेवलपमेंट चैलेंज, न्यू सोल्यूशन टू द डेवलपमेंट चैलेंज, ठीक है, याद रखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, न्यू सोल्यूशन टू द डेवलपमेंट चैलेंज, तो ये इसका थीम था। अब हम बात करते हैं आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना था वो 15 जून 2005 को बना था, ठीक है, और इसको अप्रूवल कब मिला था, 22 जून को, 22 जून 2005 को। और कमेंस लागू प्रॉपर तरीके से कब हो गया था, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। ये 15 जून वाली डेट इंपॉर्टेंट है, ये इस दिन कानून बना था और ये आपका प्रॉपर तरीके से जो है इसको लागू कर दिया गया था 12 अक्टूबर 2005 को, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैज़ आस्क्ड विच कंट्री टू रिव्यू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने किस देश को विदेशी अविधाय विनिमयन कानून की समीक्षा करने को कहा है, तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर जो है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने बोला है। तो इसका कौन सी कंट्री है जी, ये हमारी इंडिया के ये बोला है कि ये रिव्यू करेंगे जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको रिव्यू करने के लिए बोला है। क्लियर,
और इसमेमें क्या होता है कि आपका फॉरेन मनी कहाँ से आता है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होती है, ये सारा इसमें आता है। और FCRA दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 2010 में बना था। अब बात करते हैं हमारे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की, UNHRC की, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एलिजाबेथ टिची फीजलबर्गर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अभी जो है एक वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन लॉन्च करी है, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ CSIR अशर्ड रीपर्पस ड्रग्स के लिए। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने CSR द्वारा वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए बनाई जा रही दवाइयों और उनके परीक्षण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड QRAD, दैट इज़ CSIR, दैट इज़ CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग्स, यही इसका फुल नेम है। क्लियर, आंसर इसमें QRAD इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट QRAD। क्लियर। अब बात करते हैं हम हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये चांदनी चौक से जो हैं ये सांसद हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। CSIR की बात करते हैं तो CSIR का चलो आप बताइए फाउंडर ईयर यानी कि कौन से साल जो है ये बना था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है इनके प्रेसिडेंट होते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन और बताइए, इनके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, यानी कि CSIR के डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है। 2 क्वेश्चन बताइए, CSIR कौन से साल में बना था और इनके डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड एनालिसिस, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर लिविंग इन एन एक्सट्रीमली पॉवर्टी बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक बिगिन। कोविड-19 से पहले जो है एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड ने, और इन्होंने बताया था कितने बच्चे जो है पॉवर्टी लाइन से, मतलब कोविड-19 से पहले ही एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर थे। तो ये थे 356 मिलियन जो है आपकी पॉपुलेशन थी जो आपकी पॉवर्टी लाइन में थी। वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ ने बात करी है। तो वर्ल्ड बैंक के आपको फैक्ट पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर इज वाशिंगटन, 1945 में बना था। डेविड मेलपास जो हैं अभी इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, और अंशुला कांत MD एंड CEO हैं, अंशुला कांत MD एंड CEO। और चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है दैट इज़ कारमेन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, याद रखिए। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए यूनिसेफ के जो आपके हेड हैं वो कौन है, यूनिसेफ हेड बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कौन है, ठीक है। आंसर इसमें 356 मिलियन इज द करेक्ट वन। कौन सी कंट्री ने बैन किया है टू यूज़ द टेलीकॉम इक्विपमेंट फ्रॉम द चाइनाज हुआई एंड ZTE इन इट्स 5G नेटवर्क। कौन सी कंट्री ने जो है आपके 5G प्रौद्योगिकी के लिए चीनी कंपनी हुआई और ZTE के नेटवर्क उपकरणों के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये कौन सी कंट्री है, स्वीडन ने इसको मना किया है। अब बात करते हैं स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। क्लियर। और इनकी करेंसी है स्वीडिश कोरोना। तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। और स्वीडन के अंदर आइलैंड्स वगैरह भी देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इज C। प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 जो हाल ही में न्यूज़ में था, ये कौन से मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट 2020 एक्चुअली DRDO और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्लस डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 जो है लॉन्च किया है। इसके अंदर जो है आपकी MSMEs की जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखेगी, इसमें डिफेंस रिसर्च में और डेवलपमेंट के अंदर। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको याद करनी है, एक तो DRDO जो है 1958 में बना था, न्यू दिल्ली इज़ द हेडक्वार्टर, और G सतीश रेड्डी इज़ द चेयरपर्सन। MSMEs की अगर हम बात करते हैं तो MSMEs की जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, और ये कहाँ से सांसद हैं, नागपुर से, ठीक है, याद रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द करेक्ट आंसर, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आंसर इज D ऑप्शन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक न्यू स्पेस सेंटर बनाने की बात करी है, अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की बात करी है, कहाँ पे,
तो ये करी है डेट इज़ रैमस्टीन जर्मनी के अंदर। रैमस्टीन जर्मनी के अंदर इन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से नया अंतरिक्ष यंत्र बनाने की बात यहाँ पे करी है, ताकि जो रशिया और चाइना का जो एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है इसको ख़त्म करने के लिए। नाटो की बात करते हैं तो नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ब्रसेल्स चाइना के अंदर, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर हैं। नाटो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ स्टुअर्ट पीच। स्टुअर्ट पीच, क्लियर। और नाटो के अंदर 30 मेंबर हैं, अभी 30 मेंबर हैं, और ये बना था 4 अप्रैल 1949 को। ईयर इंपॉर्टेंट है, 1949 ईयर इज़ इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? रैमस्टीन जर्मनी इज़ द राइट वन। सेंटर ने अभी एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करी है, किसकी अध्यक्षता के अंदर? तब जाके 400 बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु तेग बहादुर जी की हुई थी, उसकी जो है अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई गई। तो ये जो है आपके प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में बिठाई गई। प्राइम मिनिस्टर इज़ द करेक्ट आंसर। गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो हमारे सिखों के 10वें सिख गुरु हैं, और पंजाब के अंदर हैं वैसे, ठीक है, पंजाब के अंदर थे। 10वें सिख गुरु हैं हमारे सिख पूरे के पूरे जितना भी धर्म है उसके अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? नरेंद्र मोदी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। तो ये आपकी बांग्लादेश सरकार ने जो है जारी किया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बांग्लादेश के जो पीएम हैं उनका नाम है शेख हसीना, और अब्दुल हामिद जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका, और जो इनके डेट इज कैपिटल है वो है ढाका, ठीक है, याद रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। लुइस अर्क जो है इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता कौन सी कंट्री का? लुइस एसर ने जो है ये अवार्ड जीता, ये जो है आई मीन से प्रेसिडेंटशिप जीती। तो कौन से कंट्री की प्रेसिडेंटशिप जीती? कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? बोलीविया के। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और बोलीविया की बात करें तो करेंसी इज बोलीवियानो इज़ द करेंसी। ला पैज सिक्योर जो है यहाँ की कैपिटल है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। कौन से पोलैंड के शहर के अंदर जो है एक स्क्वायर जो स्ट्रीट है उसका नाम रखा गया है हरिवंश राय बच्चन? तो हरिवंश राय बच्चन जो है नाम रखा गया है किसी चौराहे का नाम। तो ये कौन सी कंट्री के अंदर लिखा गया है? ये आपकी पोलैंड के अंदर। और कौन सी जगह के ऊपर, कौन सी शहर? डेट इज़ वोरकला, ठीक है, वोरकला इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ की शहर है जी? आपका पोलैंड का। पोलैंड की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? वॉर्शो, और करेंसी है पॉलिश जलोटी। और इनके जो प्रेसिडेंट का नाम है डेट इज़ एंड्रेज दूदा। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। द फिक्सर इस बुक के ऑथर कौन है? तो इनका नाम है सुमन दुबे इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये है जी आपका जो है हमारे क्वेश्चंस पेपर एंड जो आपके याद करने हैं आपको। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल, और कोई भी हमारे वीडियो लेक्चर होता है टेलीग्राम ग्रुप के साथ आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने सिर्फ MCQ डिस्कस किए हैं, और GS कोर्स के अंदर हमने डिस्कस करी है थ्योरी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे आपको GS का रोल आएगा तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत GS आती है तो जनरल अवेयरनेस का कोर्स परचेज कीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो GS कोर्स परचेज कीजिए। तो इन कोर्सेज को परचेज कैसे कर पाओगे? स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है, जहाँ लिंक नीचे मिल जाएगा, होम पेज नजर आएगा। होम पेज के साथ यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स है, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा, और लास्ट में आपको जाके 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। तो जाइए अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।